मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए युवा कांग्रेस के चुनाव में इंदौर शहर से जुड़ा एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। शहर की 5 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 19,900 से अधिक सदस्यों ने मतदान किया था, लेकिन चुनाव के बाद हुई स्क्रूटनी में सिर्फ 9,953 वोटों को ही वैध माना गया है। दरअसल इंदौर शहर में डाले गए युवा कांग्रेस के चुनाव में लगभग 25% फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जबकि 25% से अधिक नामों को होल्ड पर रखा गया है। इन होल्ड किए गए नामों की त्रुटियों को सुधारने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है, जिसके बाद इनकी पुनः स्क्रूटनिंग होगी। और इस संबंध में युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमित पटेल ने जानकारी दी है कि वर्तमान प्रक्रिया के तहत कुल 9,953 वोट वैध पाए गए हैं, जबकि 5,000 से अधिक नाम होल्ड पर हैं, जिसने त्रुटिपूर्ण फॉर्मों में जैसे आईडी का मेल न खाना, अधूरी जानकारी या हस्ताक्षर में गड़बड़ी जैसी समस्याएं पाई गई हैं। पटेल ने कहा कि होल्ड पर रखे गए वोटर्स को 7 दिनों का मौका दिया गया है ताकि वे अपने दस्तावेजों की गलतियों को सुधार सकें। इसके बाद इन वोटों की दोबारा जांच होगी और जिनकी त्रुटियां सही पाई जाएगी उन्हें मतदाता सूची में फिर से शामिल किया जाएगा। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं की जाएगी। स्क्रूटनी के अंतिम चरण के बाद ही यह तय होगा कि विभिन्न पदों पर खड़े प्रत्याशियों में से कौन विजेता होगा। टोटल इंदौर शहर के अंदर 19,946 वोट के लगभग वोट डले थे। वोटों के अंदर कई प्रकार की समस्याएं हुई। किसी ने वोटर आईडी की जानकारी गलत दी थी, किसी ने नाम गलत भर दिया, किसी ने अपना नाम गलत भर दिया, किसी ने डेट ऑफ बर्थ, ऐसे विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी उसकी स्क्रूटनी हुई। उसकी स्क्रूटनी होने पर आज फाइनल लिस्ट कल शाम को आई है स्क्रूटनी के बाद में, जिसके अंदर 9,653 वोट इंदौर शहर के अंदर वोटर लिस्ट में नाम आए हैं, पूरी 5 विधानसभाओं में 1 नंबर से 5 नंबर तक। इसी के साथ में जो रिजेक्ट वोटर हुए हैं वो 4,820 हुए हैं, जो फाइनली रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ये किसी भी हालत में वापस से लिस्ट के अंदर जुड़ेंगे नहीं। और ऑन होल्ड की जो लिस्ट आई है वो आई है 5,473 वोटों की पूरे शहर की। इन 5,473 वोटों के लिए हमको लगभग 7 दिन के आसपास का समय दिया जाएगा कि जिस भी वोटों के अंदर कारण भी बताया गया है कि किस वजह से उनको ऑन होल्ड किया गया है। किसी के अंदर फ़ोटो क्लियर नहीं है, किसी के अंदर डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलतियां हुई हैं, किसी प्रकार के फादर्स नेम अलग आ रहा है, वोटर आईडी में कहीं गलत भरने में आ गया या स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको लेकर के इनको ऑन होल्ड किया गया है। 7 दिन के अंदर हमें पुनः इन लोगों को बुला करके इनमें जो गलतियां हुई है उनको सही करना है, सुधार करना है। उसके बाद में हम इसको इस पर दावा आपत्ति लेंगे। उसके लिए 7 दिन का समय है और उसके अंदर हमारे नाम फिर से फाइनल लिस्ट में जुड़ पाएंगे और उसी को फाइनल लिस्ट मान करके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। कब तक डिक्लेयर होने की संभावना है? पूरे के रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर 7 दिन का समय दिया गया। 7 दिन का जो समय है उसके लिए अभी ऑफिशियल कोई लेटर नहीं आया है, लेकिन अभी 4 दिन का हमें अभी ये समय है, इसमें हम देख लें, कर लें, हमारी तैयारी कर लें और 7 दिन का फिर समय मिलेगा, जो कि अभी आज से 2 दिन बाद का रहेगा। 9 तारीख से शायद उसको समय को स्टार्ट कर रहे हैं, 9 तारीख से 15 तारीख के आसपास, और उसके बाद में इसको फाइनल लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव पद पे जो भी लड़े थे, जितने ब्लॉक अध्यक्ष और जितने विधानसभा अध्यक्ष, सबकी पोस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। कौन जीता कौन हारा वो पूरा डिक्लेरेशन लगभग इस महीने में फाइनल हो जाएगा। यूथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी इस माह में फाइनल हो जाएगी। प्रत्याशियों की संख्या की बात करें तो कितने प्रत्याशी इस बार जो है युवा कांग्रेस के चुनाव में मैदान में थे? शहर के अंदर लगभग 8 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में थे और विभिन्न पदों पर विभिन्न विधानसभाओं में, ब्लॉकों में अलग अलग हिसाब से लोग खड़े हुए थे। पूरे प्रदेश में लगभग 3600 लोगों के आसपास के लोगों ने नॉमिनेशन डाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।